स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, जिन भी बच्चों ने अभी रुक जो नई परीक्षा दी हुई थी, वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनका जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा रही है, ना ही एमपी बोर्ड की तरफ से दी जा रही है, ना ही एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से दी जा रही है, ना ही न्यूज़पेपर में कोई अपडेट आ रही है कि अभी कितनी क्या प्रोसेस हुई है, कब तक आपका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। कोई भी आपको डेट नहीं बता रहा है, सब आपसे यही कह रहे हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कभी भी आ सकता है। एंड अभी 15 तारीख की काफ़ी ज़्यादा हाइप बन रही थी, काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी थे कि 15 तारीख को आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो सकता है, पर 15 तारीख जा चुकी है। आप देख ही रहे हैं, अभी तक आपका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। आप जाके वेबसाइट पर चेक कीजिए, आपको वहाँ पर रिज़ल्ट के सर्वर नहीं दिखेंगे। तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा? तो उसका मैं आपको एक प्रूफ दूँगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा, क्योंकि मैंने एमपी बोर्ड में बात की थी एंड कुछ गवर्नमेंट टीचर्स की तरफ से भी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 ऐसी डेट्स थी जिनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाई जा रही थी यूट्यूब पर। एक थी आपकी 10 तारीख की, 10 तारीख को आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो सकता है एंड दूसरी थी 15 तारीख, जो कि जा चुकी है एंड आप देख रहे हैं इन दोनों ही डेट्स पर आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस नहीं किया गया है। यानी कि एक बात तो साफ़ हो गई है, किसी को भी यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड बताई जा रही हैं आपको। एंड मैं आपको बताऊँ, एमपी ओपन बोर्ड की जो चीज़ें रहती हैं वो भी एक्सपेक्टेड ही होती हैं। एमपी ओपन बोर्ड कभी भी नोटिस जारी नहीं करता है, ना ही मीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा है, आप देख ही रहे हैं, ना ही कोई अपडेट आ रही है, ना ही कोई डेट सामने आ रही है, ना ही अभी तक कोई नोटिस जारी किया गया है जिसमें कि आपको बताया गया हो कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा। तो एमपी ओपन बोर्ड के काम थोड़े-से ऐसे हैं, बाकी अगर एमपी बोर्ड होता तो वहाँ से अभी तक नोटिस आ जाता। उसमें आपको प्रॉपर डेट बताई जाती, टाइम बताया जाता। पर एमपी बोर्ड में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि हमने रुकजोनल एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कितना क्या हमें और वेट करना चाहिए? तो मैंने एमपी बोर्ड में जो बात की थी उसकी रिकॉर्डिंग मैं भी आपको आगे अटैच करूँगा। उसको सुनने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी। एंड ये जो आप वेट कर रहे हो कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा, तो ऐसे में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ना ही मैं आपको कोई अपडेट बता रहा हूँ, ना ही कोई और यूट्यूबर आपको डेट बता सकता है। क्योंकि अब टाइम ऐसा आ गया है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कभी भी अनाउंस हो सकता है। इसमें कोई डेट वगैरह का काम नहीं है, ना ही कोई टाइम फिक्स है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इस डेट पर इतने टाइम पर ही अनाउंस होगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस वेबसाइट चेक करते रहना है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है mpsos.nic। मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने ब्राउज़र में सर्च करना है mpsos.nic। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा। नीचे आप देखेंगे रिज़ल्ट का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप जैसे एंटर करेंगे, आपके सामने टॉप में ही सर्वर आ जाएँगे। कहीं पर आपको भटकना नहीं है, क्योंकि सर्वर तो आपको काफ़ी सारे दिए गए हैं, प्रीवियस सेशन के भी दिए गए हैं, उसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ऊपर आपको एक ओपन डिमांड करके एग्ज़ाम का सर्वर दिखेगा, उसी के जस्ट ऊपर आपके सर्वर बनाए जाएँगे। तो वो तो आपको वेट करना है, आपको चेक करते रहना है, वेबसाइट को रिफ्रेश करते रहना है, बाकी कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। एंड एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो रिज़ल्ट है वो बन के तैयार हो चुका है, यानी कि पूरी कॉपी चेकिंग हो चुकी है, आपका जो नंबर भेजे जाते हैं एमपी बोर्ड में वो भी आ चुके हैं, आपका जो रिज़ल्ट है वो भी बन के रख चुका है, यानी कि तैयार हो चुका है। बस इसको वेबसाइट पर अपडेट करना है एंड इसको पब्लिक करना है, यानी कि आप इसको चेक कर पाओ। तो अब ये जो प्रोसेस है वो कभी भी हो सकती है। एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से यही इन्फॉर्मेशन अभी दी जा रही है, मैं आपको रिकॉर्डिंग अटैच करूँगा, उसमें आप खुद ही सुनिएगा। जो वहाँ की जो भी मैडम है, जो भी इन्फॉर्मेशन देती हैं, वो यही कह रही हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अब कभी भी अनाउंस हो सकता है, यानी कि डेट वगैरह के भरोसे आपको नहीं बैठना है। आप जैसे ही जब भी आप फ्री हो, तो आपको एक बस जाके वेबसाइट पे चेक करना है कि रिज़ल्ट आया है या फिर नहीं आया है। मैं आपको रिकॉर्डिंग अटैच कर देता हूँ, इसको आप सुनिए। बाकी उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो मार्कशीट आएगी वो कैसे आएगी एंड कहाँ से आपको दी जाएगी। हेलो, विशाल बात कर रहे हैं। जी मैम, मैं ये पूछ रहा था, ये जो रुकजोनल परीक्षा है इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी होगा? ये आने ही वाला है, कभी भी आ सकता है, अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है। मैम 15 तारीख का बताया हुआ था शायद आपने, बट 15 हो आज गई है। 15 हो गई, अभी तक तो नहीं आए, पर हाँ आने ही वाला है। फिर भी मैम कितना टाइम कभी एक्सपेक्ट भी करती आ हूँ टाइम? सकता है। कभी भी आ सकता है। हाँ जी, कभी भी आ सकता है। तो मैम वेबसाइट पर अभी चेक करते रहें। ये mpsos.mp ऑनलाइन पे देखिएगा। जी, ठीक है, इसी पर जारी होगा। जी। ठीक। ठीक है मैम। तो जैसा कि आपने सुना, आपका जो रिज़ल्ट है वो कभी भी अनाउंस हो सकता है, आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। बाकी मैं भी इसको चेक करते रह रहा हूँ, जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा, जैसे सर्वर एक्टिव हो जाएँगे, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। बाकी अगर मार्कशीट की बात करें, तो आपकी मार्कशीट का इंटरफ़ेस कुछ ऐसा होता है जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। एंड ये जो मार्कशीट है वो आप पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड बाकी ये आपने जहाँ पर एग्ज़ाम दिए हैं, जो भी आपका सेंटर है, वहाँ पर आपको ये मार्कशीट दी जाएगी। उसमें 15 से 20 दिन का टाइम कंज़्यूम होता है। साथ में आपकी जो फ़ेल की मार्कशीट है वो आपको सबमिट करनी होती है, आपको एडमिट कार्ड सबमिट करना रहता है, तब जाके आपको रुकजोनल योजना की मार्कशीट दी जाती है। बाकी आपको एडमिशन वगैरह करवाना है, तो आप जो पीडीएफ डाउनलोड करोगे उससे भी आपका हो जाएगा। तो जो भी आगे अपडेट्स आएँगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, वो सब मैं आपको बता ही दूँगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।